नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हिंद पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे महान शख्सियत की जिसने समाज के साधारण तबके से होते हुए भी अपने असाधारण लक्ष्य की प्राप्ति की। उस व्यक्ति की जिसने समाज में फैली पुरानी सोच वाली जंजीर को तोड़कर एक नई सोच को समाज में स्थापित किया। उसकी जिसका सफ़र तो शुरू हुआ था सन्यासी के रूप में, पर वर्तमान में वो एक शासक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। वही योगी जिसकी कभी खुद की जान पर बन आई थी, पर आज वो पूरे राज्य के लोगों की जान माल की सुरक्षा का उत्तरदायित्व लिए फिरता है। तो आइए दोस्तों, नज़र डालते हैं हम योगी आदित्यनाथ जी की जीवनी पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, फिर बात करेंगे स्पिरिचुअल कैरियर की कि कैसे उन्होंने अचानक से संन्यास धारण किया और योगी की उपाधि अर्जित किया। फिर हम बात करेंगे उनके शुरुआती राजनीतिक सफ़र की। उसके बाद देखेंगे हम उन्हें यूपी के सीएम के रूप में। फिर हम देखेंगे उनसे जुड़े कंट्रोवर्सीज़ को। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। अर्ली लाइफ। योगी जी का जन्म 5 जून 1972 को उत्तर प्रदेश के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो कि अब उत्तराखंड में है। जन्म के बाद इनका नाम अजय मोहन बिष्ट रखा गया। जी हाँ दोस्तों, इनका रियल नेम अजय मोहन बिष्ट ही है। इनका जन्म एक राजपूत यानी कि क्षत्रिय परिवार में हुआ। इनका नाम योगी आदित्यनाथ तो इनके संन्यास धारण करने के बाद पड़ा। इनके 3 भाई और 3 बहन हैं, जिसमें तीनों बहन और एक भाई इनसे बड़े हैं। इनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे और माता का नाम सावित्री देवी है। इनके पिता की मृत्यु तो 20 अप्रैल 2020 को ही हो गई। जी हाँ दोस्तों, जब कोविड अपने शुरुआती चरण में था तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। फिर भी दोस्तों, इन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाने से मना कर दिया। उस वक्त पूरे देश में कोविड को लेकर पैनिक की स्थिति थी। ऐसे में देश के इतने बड़े राज्य के लोगों को अपने हाल पर छोड़कर जाना उन्हें उचित नहीं लगा। उनके इस त्याग से पता चलता है दोस्तों कि वो अपने काम को लेकर कितने दृढ़ निश्चयी हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर हम किसी भी पार्टी या व्यक्ति या विचारधारा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक व्यक्ति की, उसके व्यक्तित्व की और उसके जीवनी पर प्रकाश डाल रहे हैं। बात करें उनकी पढ़ाई की तो उन्होंने टिहरी के स्थानीय स्कूल से ही 10वीं की परीक्षा पास की। उसके बाद 1989 में ऋषिकेश के इंटर कॉलेज से 12th कंप्लीट किया। फिर 1990 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते वक्त ये ABVP से जुड़े और 1992 में श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स कंप्लीट किया। स्पिरिचुअल कैरियर। इसके बाद दोस्तों, ये 1993 में मास्टर्स डिग्री इन मैथ्स करने के दौरान गोरखनाथ पर शोध करने ये गोरखपुर आए। यहीं इनके जीवन की टर्निंग पॉइंट आई। यहाँ आने के बाद इनकी मुलाकात होती है महंत अवैधनाथ से। महंत अवैधनाथ आदित्यनाथ के अपने परिचित थे। उनसे मिलने के बाद वो इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने अवैधनाथ की शरण ले ली और दीक्षा लेने लगे। महंत अवैधनाथ महंत के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी थे। वे 4 बार यूपी के मानीराम सीट से MLA भी रहे। उसके साथ साथ 4 बार गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा सदस्य के रूप में भी जीत हासिल की। तो दोस्तों, इतना बड़ा और महान शख्सियत जिसका गुरु हो, उसका भविष्य कहाँ साधारण होने वाला था। अवैधनाथ से दीक्षा लेने के बाद 1994 में योगी जी पूर्ण रूप से सन्यासी बन गए, जिसके बाद उनका नाम अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ हो गया। 12 सितंबर 2014 को महंत अवैधनाथ जी का निधन हो जाता है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ को यहाँ का महंत बना दिया जाता है। अर्ली पॉलिटिकल कैरियर। आपको बता दें दोस्तों कि आदित्यनाथ की जो छवि है वो पूरी तरह से दिग्विजय नाथ की परछाई मानी जाती है। बात करें दिग्विजय नाथ की तो दोस्तों, ये अवैधनाथ से पहले गोरखपुर टेम्पल के महंत थे। इनके ही निधन के बाद अवैधनाथ को इस टेम्पल का महंत बनाया गया था। दिग्विजय नाथ भी महंत होने के साथ साथ एक बेबाक, गद्दावर, कट्टर पॉलिटिशियन थे। इन पर
आरोप है कि इन्होंने ही श्री राम की मूर्तियों को बाबरी मस्जिद के अंदर रखवाया था। साथ ही इन्हें गांधी के खिलाफ हिंदुओं को भड़काने के लिए भी अरेस्ट किया जा चुका था। दिग्विजय नाथ भी गोरखपुर से लोकसभा के लिए चुने जा चुके थे। उसके बाद क्या था दोस्तों, अपने गुरुओं के नक्शे कदम पर चलते हुए आदित्यनाथ भी महंत बनने के 4 साल बाद अपना पहला लोकसभा चुनाव भाजपा प्रत्याशी के रूप में लड़ा और जीत हासिल की। जब ये एमपी बने तो दोस्तों इनकी उम्र सिर्फ 26 वर्ष थी। ये उस समय के लोकसभा के सबसे यंगेस्ट एमपी थे। 1999 में ये गोरखपुर से पुनः सांसद बने, जिसके बाद 2002 में इन्होंने खुद का एक यूथ विंग बनाया जिसका नाम इन्होंने हिंदू युवा वाहिनी रखा, जिसने इनके नाम और कद को पूरे यूपी में एक नया आयाम दिया। जिसके बाद 2004, 2009 और 2014 में लगातार 5वीं बार गोरखपुर से सांसद बने। 2009 और 2014 में तो 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतकर ये लोकसभा पहुँचे। चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी 2017 में हुए यूपी के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को धमाकेदार जीत मिली, जिसमें उन्होंने चुनाव से पहले सीएम कैंडिडेट को प्रोजेक्ट भी नहीं किया था। इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ और पूरी बीजेपी पार्टी मेंबर्स ने जमकर प्रचार प्रसार किया और हिंदुत्व एजेंडा को, राम मंदिर और मोदी लहर का बखूबी इस्तेमाल करते हुए बीजेपी ने 403 सीटों में से 325 सीट जीतकर इतिहास रच दिया। फिर क्या था, लगातार 5 बार सांसद चुने जाने के बाद और उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते कद, दबदबे और लोकप्रियता को देखते हुए योगी आदित्यनाथ 18 मार्च 2017 को लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग के बाद सीएम बना दिया गया। आपको बता दें दोस्तों कि ऐसा नहीं था कि इनके बीजेपी के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे रहे थे। अक्सर सीटों को लेकर बीजेपी से इनकी तनातनी चलती रहती थी और यहाँ तक कि 2002 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी कैबिनेट मिनिस्टर रहे शिव प्रताप शुक्ला के अगेंस्ट में इन्होंने राधा मोहन दास को हिंदू महासभा टिकट पर गोरखपुर से खड़ा करवा दिया था और शिव प्रताप शुक्ला को एक बड़ी मार्जिन के साथ करारी हार का भी सामना करना पड़ा था। पर इन सब के बावजूद बीजेपी ने कभी भी किसी भी मुद्दे को बड़ा बनने नहीं दिया और थोड़ी बहुत तनातनी के बीच कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाता था। खैर, इन सब के बीच बात करें उनके द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की, तो उनके सीएम बनने के बाद ही इलीगल स्लॉटर हाउसेस का बंद होना, एंटी रोमियो स्क्वाड का बनना, काउ स्मगलिंग पर कंप्लीट बैन ऑन टोबैको, पान मसाला इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, 87 लाख छोटे और गरीब किसानों का करोड़ों का कर्ज माफ करना, दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को नोएडा में इस्टेब्लिश कराना और पॉपुलेशन ड्राफ्ट बिल को इंट्रोड्यूस कराना जैसे अनेकों महत्वपूर्ण फैसले इनके द्वारा लिए जा चुके हैं। कंट्रोवर्सीज बात करें उनसे जुड़े विवादों की, तो उन पर हमेशा से पुलिस और प्रशासन को दरकिनार करके अपने फैसले चलाने का आरोप लगते आया है। 2007 में गोरखपुर में कर्फ्यू लगा हुआ था, उसके बावजूद आदित्यनाथ अन्य भाजपा नेताओं के साथ धार्मिक हिंसा के कारण मारे गए एक व्यक्ति की मौत पर शोक मनाने के लिए एकत्र हुए थे, जिसके बाद पुलिस के ऑर्डर ना मानने और शांति भंग करने के आरोप में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। जिसके तुरंत बाद गोरखपुर में अशांति फैल गई और मुंबई जाने वाली मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस के कई डिब्बों को हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने विरोध में जला दिया। आपको बता दें दोस्तों कि एक बार तो आदित्यनाथ जी पर भी एक बहुत बड़ा जानलेवा हमला हुआ था, जिनमें इनकी जान बाल बाल बची थी। बात 2008 की है, जब सितंबर में हिंदू युवा वाहिनी के साथ योगी आदित्यनाथ जी ने आजमगढ़ के आतंकवाद के खिलाफ एक रैली की घोषणा की और उस रैली में वे वक्ता के रूप में शरीक होने वाले थे, जिसके लिए वो 40 वाहनों के बेड़े के साथ उनका काफिला रवाना हुआ। काफिले पर हमला होने की आशंका पहले से थी। काफिले में योगी आदित्यनाथ की लाल रंग की एसयूवी 7वें नंबर पर थी। दोपहर 1:30 बजे जैसे ही काफिला आजमगढ़ कस्बे से थोड़ा पहले टाकिया से गुजर रहा था, तभी काफिले के 7वें नंबर वाहन पर एक पत्थर आ लगी। देखते ही देखते चारों ओर से पत्थर आने लगे। फिर एक पेट्रोल बम भी आया। यह एक पूरी तरह से प्री प्लान्ड अटैक था। अचानक हुए हमले से
काफिला 3 हिस्सों में बंट गया। काफिले के 6 वाहन बहुत आगे बढ़ चुके थे और अधिकांश पीछे छूट गए थे और बचे हुए वाहन हमलावरों के बीच में फंस गए थे। हमलावरों ने वाहन को पूरी तरह से घेर लिया और योगी की तलाश करने लगे, पर उनका कहीं पता नहीं चला। जिसके बाद हमलावर और उग्र हो गए और उन्होंने कई वाहनों को आग लगा दिया, जिसमें कई व्यक्ति घायल हुए और एक की जान भी चली गई। लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था कि योगी जी अचानक कहाँ गायब हो गए। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था कि योगी कहाँ गए। फिर उनकी तलाश तेज हुई। फिर बाद में जाके पता चला कि योगी हमले वाले स्थान से बहुत आगे निकल चुके थे। वास्तव में वे काफिले के पहले एसयूवी में थे। इस हमले में बाल बाल बचे योगी, क्योंकि हमला पूरी तरह से प्री प्लान्ड था और योगी की जान लेने के लिए ही किया गया था। आपको बता दें दोस्तों कि कानून और प्रशासन को नज़रअंदाज करने के साथ साथ सांप्रदायिक हिंसा भड़काना, पक्षपात राजनीति करना और ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराने का आरोप भी योगी जी पर हमेशा से लगते आए हैं। पर इन सब के परे योगी आदित्यनाथ आज भारतीय राजनीति में अपने दमदार और कट्टर व्यक्तित्व के कारण एक बड़ा नाम बन चुके हैं। लगातार 5 बार सांसद होना, इतने बड़े राज्य का सीएम होना और इन सब से ऊपर आज देश के प्रधानमंत्री के विकल्प में देखा जाना, ये सब इसीलिए हो पाया है क्योंकि देश की जनता का प्रेम, स्नेह और विश्वास उनके साथ है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये बायोग्राफी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।